कि हमारी एक सेना है, 25 लाख साधु हैं। जिस देश को चाहेंगे उस देश को कुचल के आ जाएंगे। ये मतलब नहीं है कि मतलब संत बड़े परमार्थी परमार्थी है, लेकिन कनो तपो तपो भी वो हम लोगों में है। तब एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि माई, यही कुंभज ऋषि थे। कुंभज का नाम आया, यही कुंभज ऋषि थे जो शंभु खुद यहाँ चल के आए थे। यहाँ सारे देवता खुद चल के आए, तुम भी चल के आए। किसी यदि आप संत की सेवा आत्मा से करते हो, है ना, तो संत का मतलब ये होता है संसार का अंत। तुम्हारा संसार के अंत में कोई भल भाका नहीं कर सकता है। कम से कम नहीं तो 2 किलोमीटर की तो दौड़ जाना और 2 किलोमीटर दौड़ के आना अभी भी चलता है हमारा। इसमें तो दो राय नहीं। ये पूछो सुबह निकल जाता हूँ। अच्छा, सुबह पर डे। जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि हम आपको इस समय नित्य नए संतों के दर्शन करा रहे हैं। इस समय प्रयागराज नगरी संगम में आप लोग देख पा रहे होंगे कि देश विदेशों से संत महात्मा आए हुए हैं, जो गुफाओं कंदराओं में अलग अलग दिशाओं में रहते हैं और यहाँ महाकुंभ में कल्पवास के लिए स्नान करने के लिए, यहाँ दर्शन करने के उद्देश्य से आए हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही महात्मा शायद नागा संत हैं, तो उनसे जानेंगे, उनके रहस्य जानेंगे, वो जो भी उनका आशीर्वाद स्वरूप कुछ प्रवचन मिलेंगे वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे और थोड़ी जो सेवाएं रहेंगी तो सेवाएं महाराज जी तक पहुंचाते हैं। तो हमारे साथ वो जुड़े हैं, तो उनका पहले तो सर्वप्रथम आशीर्वाद। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, और जो भी महाराज जी दर्शक हैं उनको भी आशीर्वाद दे। आशीर्वाद हाँ, ठीक है बेटा। जो तुम्हारे साथ में तुम्हारा दोस्त आया है या भाई आया है या प्रेमी आया है, उसको भी हमारी तरफ से आशीर्वाद स्वीकार हो। वैसे मेरा परिचय है, मैं जूना खाड़ी से संबंधित हूँ। दूसरा मेरा नाम है हनुमानपुरी, 16 मरी और जूना खाड़ा है। अब आप पूछना क्या चाहते हैं उसका मैं जवाब दूंगा। चाहे वेदों में पूछो, चाहे सांसारिक पूछो, और चाहे मतलब आप मतलब किसी भी धर्म में जाइए आप, मैं उसमें सब में जो कुछ होगा जवाब मिलेगा। महाराज जी सबसे पहले एक छोटी सी सेवा है, इस सेवा की स्वीकार करें। हम लोग यहाँ छोटा छोटा अपना जो भी रहता है कोशिश करके लाते हैं। ठीक है। वैसे अभी तक इतने पत्रकार आए हुए हैं और मीडिया वाले आए हुए हैं, जो तुमने भाव दिखाया है समझे ना, वो सराहनीय है। मैं आपको पहले भी कहती हूँ महाराज जी, पत्रकार बाद में पहले सेवक। आप बहुत बता रहे, जो सेवा का अवसर जो तुमने दिया है वो सराहनीय है। ऐसा अगर मान लो पत्रकार या सेवा का भाव रखें तो कुछ हम लोगों के भी दिल उत्साह बढ़ जाएगा। जैसा कि अब आगे आप पूछो, आप क्या पूछना चाहते हैं। महाराज जी सर्वप्रथम तो ये जानना चाहेंगे महाराज जी, आपकी शरीर कहाँ का है? ये शरीर हमारा डिस्ट्रिक्ट जालौन, ग्राम साहो, पोस्ट साहो, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश का है। अवस्था इस समय की जानने की कोशिश करें। इस समय हमारी 82। जैसे 82 आपकी ये अवस्था आयु है, महाराज जी देख करके कोई कह नहीं सकता। क्या क्या इसलिए नहीं सकता है कि जब बैठा है पूछ लो मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ। ये पड़े होंगे माल मसाले, समझे ना। और मौज से रहता हूँ, सुखी से रहता हूँ, और मतलब किसी तरह मतलब हम उससे गलत धंधों में नहीं पड़ा हूँ। गलत धंधों में पड़ जाता तो महाराज जी चल सुलपा लेता। मैं चाय बीड़ी भी नहीं लेता हूँ। हाँ, चाय बीड़ी भी नहीं लेता हूँ। पूछो ये लोग बैठे हुए। महाराज जी हम पहले महात्मा ऐसे देख रहे हैं जो महाराज जी चाय नहीं पीते हैं, बीड़ी तो छोड़िए महाराज जी, चाय ना मैं चाय भी नहीं पीता हूँ और अपनी लाइफ में चाय पी है और ना पीऊंगा। मुझे मालूम है कि चाय हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हमारा शरीर हमारा दोस्त है, हमारा शरीर ही हमारा भाई है। शरीर ही हम हमें सारी जिंदगी लेना है, और जब तक ये हमारा साथी है तब तक मैं चाहे अपने साथी को धोखा नहीं देंगे। ये चाय पीने वाले अपने शरीर को धोखा देते हैं, वो हमें उससे क्या लेना देना। वो सब कौन सी अवस्था में आप इस संत जीवन में आ गए थे? मैं तो संत अवस्था में तो पहले बैरागी रहा हूँ, और फिर इसी जूना खाड़े में मैंने संन्यास लिया है।
सन 2001 में। हाँ। महाराज जी ऐसा कौन सा मतलब महाराज जी भाव आया या ऐसा कौन प्रेरणा स्रोत आपके जीवन में बना जो आपको संत जीवन तक? बेटा, ये मैंने संतों की कुछ करिश्मा देखे, संतों के भाव देखे, संतों में प्रभाव देखा है, समझे ना, उनका वर्चस्व देखा है। जब उनका वर्चस्व देखा, वो क्या है, क्या दिखा रहे हो, क्या कर रहे हैं, समझे ना, वो कहीं है, वो कहीं दिख रहे, हम कहाँ जहाँ पहुंच रहे हैं वहां दिख रहे हैं, समझे ना। और वो कैसे अग्नि को प्रकट कर रहे हैं, कैसे मतलब वो क्या कर रहे हैं, इन सब भावों को मैंने देखा है। उन भावों के भाव विभिन्न में होकर के मैंने संन्यास ले लिया है। महाराज जी, जैसा कि देख पा रहे हैं महाराज जी सब मोह माया परिवार सब कुछ आप त्याग करके संत जीवन में है और महाराज जी शरीर इतना खिला हुआ कि लगता है कुछ पूरा सब कुछ बना कुछ छूटा ही नहीं। नहीं तो मैं अभी भी वर्जिश मारता हूँ। हाँ, अभी भी वर्जिश मारता हूँ। कम से कम नहीं तो 2 किलोमीटर की तो दौड़ जाना और 2 किलोमीटर दौड़ के आना अभी भी चलता है हमारा, इसमें तो दो राय नहीं। ये पूछो सुबह निकल जाता हूँ, अच्छा सुबह पर डे 2 किलोमीटर? पर डे, चाहे बीमार हूँ, चाहे अच्छा हूँ, चाहे बुरा हूँ, पर डे निकल जाता हूँ। 2 किलोमीटर की दौड़ लगा के वापस आता हूँ। तो ये मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये शरीर मेरा दोस्त है। आज क्या समझे ना, इसको जितना ही हम संभाल के रखेंगे वो हमारा वर्तन, वो कर्तव्य है। क्या समझे ना, हम सुल्फा भी पी सकते थे, हम बीड़ी भी पी सकते थे, हम दारू भी पी सकते थे। हमारे मतलब गांव में सब होता है। हमारे परिवार में अफीम बिकती है और हम भी, हमारे जो ताऊ जी बेचते थे और हम उनके साथ में रहते थे। क्या समझे ना, पर मैंने ये आज तक नहीं अपनाई और ना अपनाऊंगा। महाराज जी जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है जो ये बिगड़ती जा रही है देश के दुनियादारी मोबाइल ये सब में पड़ रही है उनके बारे में आपका क्या संदेश उन्हें क्या राय देंगे? देखो, उनके बारे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन बच्चों को संस्कार नहीं दिया जा रहा है। ये कमी किसकी? मानवता, मानवता का संस्कार एक तो समाज की है। पहले समाज अगर हमारे जमाने में जो समाज ऐसा था कि आई समझ गए कि किसी का भी लड़का हो कोई भी मार पीट देता था। क्या समझे ना, तो घर पहुंचते थे रोगे तो घर वाले बोलते थे तुमने कुछ शैतानी की होगी, तो घर वाले और मारते थे, है ना। और आज क्या है कि आज ये है कि अगर मान लो अगर दूसरे ने लड़के को मार दिया तो घर वाले झगड़ा करने को पहुंच जाते, समझे ना। तो पहले में और आज में फर्क है। उन हमें मतलब हमारे पुरखों ने वो रास्ता दी है, हमारे बुजुर्गों ने वो रास्ता दी है मुझे। क्या समझे ना, कि पसेरन घी खिलाया है, पसेरन दूध खिलाया है, तो वो हम उसको बर्बाद थोड़ा करेंगे। जिस माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है उस माँ बाप के खून को बर्बाद थोड़ा करेंगे। क्या समझे ना, और उनका कर्तव्य उन्होंने हमें दिया है। आज समझ में, हमने उसको संभाल के रखा है, हम संभाल के रखेंगे। हम्म। तो महाराज जी जैसे सनातन धर्म ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है महाराज जी इसके विषय में आप? इस सनातन धर्म की बात अगर करो तो सनातन धर्म के लिए लोग बागों ने अपने विचार भाव कर रहे हैं और अपनी योजनाएं चला रहे हैं। कई ऐसे साधु हैं जो मतलब बागेश्वर धाम वाले हैं, और हमारे जी राम भद्राचारी जी हैं, ये भी धर्मचार के लिए। और ये विष्णु, ये कौन है ये सामने बोर्ड लगा था उनका, ये खींच खींच दिया गया। हाँ, खींच दिया गया, क्या नाम जो उसके हैं, मथुरई साइड के हैं। हाँ तो है, मथुरई के हैं उनके आई समझ में। तो ऐसे बहुत से संगठनों पे जो अपनी संस्था चला रहे हैं वो सनातन धर्म के लिए दौड़ रहे हैं। सांसद चला रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लोगों की समझ में ये नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। आज अगर आती तो आज का नाम बफ की रिपोर्ट थोड़ा होती कि बफ हमारा पड़ रहा है। मुसलमान ये कह देते कि अब ये बफ में हमारी आती है, ये उन्होंने कहा है, ये तो आपने देखा ही होगा। लेकिन मेरी तरफ से ये उनका यहाँ पर कोई नामो निशान भी नहीं है। वो कैसे नहीं है कि हम युगांतर की बात बता रहे हैं, कि त्रेता युग की बात बता रहे हैं। त्रेता युग में क्या हुआ है कि एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि माई, यही कुंभज ऋषि थे। कुंभज का नाम आया, यही कुंभज ऋषि थे जो शंभु खुद यहाँ चल के आए थे। यहाँ सारे देवता खुद चल के आए, तुम भी चल के आए, किसी की बुलाए तो आए नहीं, है ना। और सब जो आ रहे हैं वो चल के ही आ रहे हैं, किसी के बुलाए तो आ नहीं रहे। तो तात्पर्य बेटा ऐसे ही है, क्या समझे ना, कि जब यहाँ पर शंभु जैसे आए
और यहाँ पर कनो बो रही तो बप की जमीन ये कहाँ से हो गई? बप की जमीन कहाँ से होगी? मुल्लों की कटोल्लों की जमीन कहाँ से हो गई ये? मैं तो अपनी कनो में एक अभी हमारे अब क्या कह दूं, अभी बने हैं ये, ज्यादा इनका समय नहीं हुआ है। ये कहाँ से बने हैं जो हम बता दें आपको। वो वो है क्या नाम, ये जाते हैं हज करने के लिए, हज करने के लिए जाते हैं। तो ये पड़ता है कहाँ पड़ता है ये साथ में है मक्का मदीने। हम मक्का मदीने जाते हैं। तो वहाँ क्या है, वहाँ के जो ऋषि थे वो कौन थे? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी थे, तो शुक्राचार्य जी की शूर्पणखा उनके पास गई थी। शूर्पणखा जब उनके पास गई है तो उसका इतिहास तो गलत है। उन्होंने शुक्राचार्य ने उनके साथ क्या किया है, वहीं से उनके मुंह से जो उनका कनो शुक्राचार्य का मध गिरा है तो मोहम्मद हो गए। मोह मद, समझे ना? गलत तो नहीं है बात? क्या समझे ना? तो यही मोहम्मद की जगह ना वो हो गई। अब हालांकि मिथ्या तो बहुत बड़ा कह सकती हैं कि उनका मद निकला, उनके मुंह में कान नाक कान बांधे हुए थी तो उन्होंने मुंह निकाला और मुंह से अपना वो डाल दिया, तो उनका जो मद निकला भाई मोह, वो मद से मोहम्मद हो गए। उनका ये प्रस्ताव अभी हुआ है, पहले नहीं था। तो उन्होंने ये कसम ली थी, शूर्पणखा ने ये कसम ली थी कि मैं मानवों का संतान, जो मानव संतान को करना वो कर देगी, उसके ही लिए हम ये निशाचर पैदा करेंगे। तो मुसलमान ये निशाचर पैदा हो गए, समझे ना? ये है, हम सदा अगर गलत कह रहे हो तो आज मुसलमान सत्य, तो ये बिल्कुल। शुक्राचार्य की कृपा है। अच्छा, शुक्राचार्य वहाँ शंकर जी की पूजा है, कोई मुसलमान हिंदू है जाता है तो वहाँ कोई पूजने नहीं देता है ना? क्योंकि 5-6 किलोमीटर से आगे से वो रोक हो जाती है, इसलिए रोक हो जाती है। हिंदू से उन्हें नफरत है, ब्राह्मणों से नफरत है, ठाकुरों से नफरत है, इसलिए कोई जा नहीं पाता है वहाँ। क्यों? कि वो क्या नाम शूर्पणखा उनसे वरदान ले बैठी है, तो वे वरदान दे बैठे हैं शुक्राचार्य जी, है ना? तो बस ये बात है बेटा, और दूसरा कुछ नहीं। हालांकि उसका इतिहास तो बहुत लंबा है। लास्ट सवाल एक ये पूछ रहे हैं, जैसे कि नागा संतों को ज्यादातर देखते हैं महाराज जी, जैसे पूजा के बाद महाराज जी बोलते हैं, संत बड़े परमार्थी वेश धरे अवधूत, रामनाथ का गोला छूटे भाग खड़े यमदूत। महाराज जी इसका वास्तविक अर्थ क्या? देखो बेटा, हम लोग हैं नागा, हम लोग हैं नागा, हम इन प्रपंचों में नहीं। क्या समझे ना? हम नागा सन्यासी एक हमारी हमारी शहना है, समझे ना? सन 83 में, सन 1768 में पूना में पहली लड़ाई लड़ी, सन 83 में यहाँ की लड़ाई लड़ी, कुंभ की लड़ाई हमने लड़ी, समझे ना? ये दुनियादारी के चक्करों में मैं नहीं। हमें तो सब क्या है कि हमारी एक सेना है, 25 लाख साधु हैं, जिस देश को चाहेंगे उस देश को कुचर के आ जाएंगे। ये मतलब नहीं है कि मतलब संत बड़े परमार्थी परमार्थी है, लेकिन कनो तपो तपो भी वो हम लोगों में है, तपस्या भी है। आज तुम्हें इतने संत नहीं दिख रहे, ये 2-4 ही दिख रहे होंगे इधर उधर, लेकिन जिस दिन नागा उमड़ेंगे उस दिन तुम्हें यहाँ से गिन नहीं पाओगे कितना नागा जा रहा है। क्या समझे ना? तो क्यों कि वो 3 ही स्नान में दिखाई देंगे, और जो चौथे स्नान में तो जी कैसे क्या दिख रहा है, ये बात कोई बात अलग करो। तो तात्पर्य ये है कि बेटा वो संत परमात्मा भी है, और दूसरों के लिए सेवा के लिए मरते भी हैं, और लेकिन दूसरे संत को बुरा देखते हैं। ये हमने देखा है, ये हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ हुआ, हमारे साथ रैप के केस भी लगाए गए। हाँ, हमारे साथ रैप के केस भी लगाए गए, हमारे साथ क्या नहीं किया गया। लेकिन साहब मैंने इन सब चीजों का परवाह ना करके आई समझ में, और अपना आगे कदम बढ़ाते रहे। लास्ट सवाल पूरे संसार के लिए महाराज जी, जैसे कि घर बैठे लोग महाराज जी इतना आज व्यापार मोह माया में फंसे हुए हैं, महाराज जी संतों की सेवा से कितना बड़ा लाभ है वास्तविक रूप से आपको? यदि आप संत की सेवा आत्मा से करते हो, है ना, तो संत का मतलब ये होता है संसार का अंत। तुम्हारा संसार के अंत में कोई भल भाका नहीं कर सकता है, समझे ना? संत का मतलब ही क्या है? संसार क्या है? संत का सार है, समझे ना? उसी में ये संसार बसा है। समुद्र क्या है? संत का मूत्र है, इसलिए उसका नाम समुद्र पड़ा है। ये बात का तुम्हें याद रखना, समझे ना? और अब और आगे उससे तुम ज्यादा क्या पूछ सकते हो, वो क्या मैं उत्तर दे सकता हूँ? नहीं महाराज जी, बस आशीर्वाद बस हम मान सकते हैं। तो बस ठीक है, मेरा आशीर्वाद ही तुम्हारे लिए है कि तुम आगे बढ़ो,
और बढ़ते रहो। हालांकि तुम्हारे मतलब मैं स्वभाव से और प्रभाव से मैं खुश हुआ हूँ। तो दोस्तों अभी महाराज जी का सत्संग हुआ जो दिल्ली से थे। महाराज जी इतनी 82 वर्ष की आयु में अभी भी 2 किलोमीटर सुबह पर डे उनका चलना होता है। चाय सिगरेट, नागा संतों को देखते होंगे कि उनका चाय सिगरेट गांजा ये सब पीते हैं, लेकिन महाराज जी ऐसा कुछ नहीं करते हैं। और महाराज जी ये सेक्टर नंबर 20 में है, जो पंचदश नाम जूना अखाड़े के जस्ट सामने। और महाराज जी की जो कुटिया है, कुटिया के जस्ट बगल से कंबल की एक दुकान है, यहीं पर महाराज जी हैं। महाराज जी किसी से कोई मांगते या कुछ ऐसा नहीं है, जो आता है दर्शन करता है, जो यहाँ पर होता है देखिए यहाँ पर चढ़ा देते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा, और चैनल में अगर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि सभी संत महात्माओं को आपको दर्शन प्राप्त हो सके और यह वीडियो सभी हिंदू सनातन भाइयों तक पहुंचे। जय श्री राम, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।